सुनो दोस्तों, आज बात करते हैं एक रियल लाइफ हीरो के बारे में, वॉरेन बफेट। ओमाहा, नेब्रास्का में जन्मे ये बंदा इन्वेस्टिंग का माइकल जैक्सन है। बचपन से ही बफेट एक बिजनेस विज किड था। च्यूइंग गम बेचना, अखबार बांटना, आप नाम लो, उसने किया। बचपन से ही उसे पैसों की ताकत समझ आ गई थी। ये बस बचपन की बातें नहीं थी, ये तो एक फ्यूचर एम्पायर की नींव थी। बफेट सिर्फ पैसे नहीं कमा रहा था, वो जमीनी स्तर से ग्राहम बफेट के गुरु बने और उन्होंने उसे वैल्यू इन्वेस्टिंग की कला सिखाई। इसका मतलब है ऐसी कंपनियों को ढूंढना जो बहुत अंडरवैल्यूड हो लेकिन उनमें बहुत पोटेंशियल हो। बफेट ने इस आइडिया को अपनाया और उसे और बेहतर बनाया। उसे शेयर मार्केट में छुपे हुए हीरों को पहचानने का हुनर आ गया। उसे जल्दी मुनाफा नहीं चाहिए था, वो लॉन्ग गेम खेल रहा था। इसी धैर्य की वजह से उसे द ऑरेकल ऑफ ओमाहा नाम मिला। वो अपनी समझदारी, मार्केट ट्रेंड्स को भांपने की काबिलियत और अपनी अविश्वसनीय सफलता के लिए मशहूर हो गए। 1965 में बफेट ने एक स्ट्रगलिंग टेक्सटाइल कंपनी बर्कशायर हैथवे का कंट्रोल अपने हाथ में ले लिया। ये कोई ग्लैमरस कंपनी नहीं थी, लेकिन बफेट ने इसमें पोटेंशियल देखा। उसने बर्कशायर को एक होल्डिंग कंपनी में बदल दिया, जिससे वो दूसरे बिजनेस में इन्वेस्ट कर सके। इंश्योरेंस से लेकर कैंडी तक, फर्नीचर से लेकर रेलवे तक, बफेट ने हर तरह के बिजनेस में इन्वेस्ट किया। ये बस कंपनियां खरीदने की बात नहीं थी, ये पार्टनरशिप बनाने की बात थी। बफेट का मानना था ऐसी कंपनियों में इन्वेस्ट करने में जिनकी मैनेजमेंट टीम स्ट्रांग हो और उनके वैल्यूज अच्छे हों। भाग 5, चेरी कोक का स्वाद जाने पहचाने नामों में निवेश। बफेट की एक मुख्य रणनीति है, उसमें इन्वेस्ट करो जिसे तुम जानते हो, जैसे कि कोका कोला। उन्हें यह प्रोडक्ट बहुत पसंद है, वो ब्रांड को समझते हैं और उनका मानना है कि इसका फ्यूचर बहुत अच्छा है। ये सिर्फ सोडा की बात नहीं है। उन्होंने अमेरिकन एक्सप्रेस, गीको और एप्पल जैसी कंपनियों में इन्वेस्ट किया है, ऐसे ब्रांड जिन्हें हम सब जानते हैं और रोज इस्तेमाल करते हैं। ये तरीका समझदारी भरा है। जाने पहचाने एस्टैब्लिश्ड कंपनियों में इन्वेस्ट करके बफेट रिस्क कम करते हैं और अपनी सफलता के चांसेस बढ़ाते हैं। भाग 6, सब्र की ताकत, लॉन्ग टर्म वैल्यू इन्वेस्टिंग। बफेट का स्टाइल नए नए फैशन के पीछे भागना या जल्दी पैसे कमाना नहीं है। वो शॉर्ट टर्म गेन्स के बजाय लॉन्ग टर्म बेनिफिट्स पर ध्यान देते हैं। वो लॉन्ग टर्म वैल्यू इन्वेस्टिंग में यकीन रखते हैं। इसका मतलब है कि वो ऐसी कंपनियों में निवेश करते हैं जो वर्तमान में अंडरवैल्यूड हैं, लेकिन जिनका भविष्य उज्जवल है। वो अंडरवैल्यूड कंपनियां ढूंढते हैं जो बाजार में कम कीमत पर उपलब्ध हैं, लेकिन जिनकी असली कीमत बहुत अधिक है। लंबे समय के लिए इन्वेस्ट करते हैं, जिससे उन्हें कंपाउंड इंटरेस्ट का फायदा मिलता है। वो अपने निवेश को समय के साथ बढ़ते हुए देखते हैं, जैसे एक बीज से पेड़ बनता है, और अपने इन्वेस्टमेंट्स को बढ़ाते हुए देखते हैं। ये प्रक्रिया धीमी हो सकती है, लेकिन इसका परिणाम बहुत ही लाभदायक होता है। ये बिल्कुल एक बीज बोने और उसे धैर्य से सींचकर एक विशाल पेड़ बनाने जैसा है। इसमें समय लगता है, लेकिन फल मीठा होता है। जैसे एक किसान अपने खेत में बीज बोता है और उसे समय और मेहनत से सींचता है, वैसे ही बफेट अपने निवेश को समय देते हैं, लेकिन फल मीठा होता है। जब सही समय आता है तो निवेशक को अपने धैर्य का फल मिलता है, जो बहुत ही संतोषजनक होता है। इसके लिए अनुशासन, धैर्य और बाजार की गहरी समझ की जरूरत होती है। बफेट का मानना है कि बाजार की गहरी समझ और अनुशासन के बिना लॉन्ग टर्म वैल्यू इन्वेस्टिंग संभव नहीं है। ये काम सबके बस की बात नहीं है, क्योंकि इसमें धैर्य और अनुशासन की बहुत आवश्यकता होती है। बहुत से लोग शॉर्ट टर्म गेन्स के लिए अपने निवेश को जल्दी बेच देते हैं, लेकिन बफेट ऐसा नहीं करते। लेकिन यही बफेट की असाधारण सफलता का राज है। उनका धैर्य, अनुशासन और बाजार की गहरी समझ उन्हें सबसे अलग बनाती है, और यही कारण है कि वो आज भी निवेश की दुनिया के सबसे बड़े नामों में से एक है। भाग 7, बैलेंस शीट से परे मजबूत प्रबंधन पर बफेट का ध्यान। वॉरेन बफेट का निवेश दृष्टिकोण केवल वित्तीय आंकड़ों तक सीमित नहीं है, यह उससे कहीं अधिक व्यापक और गहन है। बफेट सिर्फ नंबर्स पर ध्यान नहीं देते, वो लोगों को भी देखते हैं। उनके लिए एक कंपनी की सफलता का सबसे महत्वपूर्ण पहलू उसकी प्रबंधन टीम होती है। वो मानते हैं कि एक मजबूत और नैतिक प्रबंधन टीम ही कंपनी को दीर्घकालिक सफलता की ओर ले जा सकती है। उनका मानना है ऐसी कंपनियों में इन्वेस्ट करने में जिनकी मैनेजमेंट टीम स्ट्रांग और एथिकल हो। बफेट के अनुसार
एक अच्छी प्रबंधन टीम न केवल कंपनी के वित्तीय प्रदर्शन को सुधारती है, बल्कि कंपनी की संस्कृति और मूल्यों को भी मजबूत करती है। वो समझते हैं कि कंपनी की सफलता इस बात पर निर्भर करती है कि उसे कौन चला रहा है। एक सक्षम प्रबंधन टीम न केवल वर्तमान चुनौतियों का सामना कर सकती है, बल्कि भविष्य की संभावनाओं को भी भांप सकती है और उन्हें भुनाने की क्षमता रखती है। वो ऐसे लीडर्स की तलाश करते हैं जिनमें ईमानदारी, दूरदर्शिता और लॉन्ग टर्म ग्रोथ के प्रति प्रतिबद्धता हो। बफेट के लिए ईमानदारी सबसे महत्वपूर्ण गुण है। वो मानते हैं कि एक ईमानदार लीडर ही सही निर्णय ले सकता है और कंपनी को सही दिशा में ले जा सकता है। ह्यूमन कैपिटल पर यह फोकस बफेट को सबसे अलग बनाता है। वो मानते हैं कि एक कंपनी की असली संपत्ति उसके लोग होते हैं, इसलिए वो हमेशा उन कंपनियों में निवेश करते हैं जो अपने कर्मचारियों को महत्व देती है और उनके विकास के लिए प्रयासरत रहती है। वो सिर्फ बिजनेस नहीं खरीदते, वो लोगों में, उनकी प्रतिभा में और वैल्यू क्रिएट करने की उनकी क्षमता में इन्वेस्ट करते हैं। बफेट का मानना है कि सही लोगों के साथ काम करके ही असली मूल्य सृजन किया जा सकता है। वो हमेशा उन लोगों की तलाश में रहते हैं जो न केवल कुशल हों, बल्कि नैतिक और प्रतिबद्ध भी हों। भाग 10। भविष्य उज्जवल है। बफेट का ऑप्टिमिज्म और एंड्यूरिंग रेलेवेंस। 90 साल की उम्र में भी बफेट भविष्य को लेकर आशावादी है। वो अमेरिकी अर्थव्यवस्था की मजबूती और इंसानी प्रतिभा की ताकत में विश्वास रखते हैं। उनकी कहानी प्रेरणा का स्रोत है, जो हमें दिखाती है कि कड़ी मेहनत, समझदारी भरे फैसले और थोड़ी किस्मत से कुछ भी मुमकिन है। तो लीजिए, ये थी वॉरेन बफेट, द ऑरेकल ऑफ ओमाहा की अविश्वसनीय कहानी। याद रखें, इन्वेस्टिंग सिर्फ नंबर्स का खेल नहीं है। ये बिजनेस, लोगों और हमारे आसपास की दुनिया को समझने के बारे में है। अब जाइए और अपनी पहचान बनाइए।